हेलो दोस्तों, 12th क्लास की फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लेकर आए हैं। गोस का नियम। गोस का नियम फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। ये प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षा में आता है। ये सिद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष आता है। आज हम बताएंगे गोस का नियम क्या होता है, गोस का नियम किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक बंद पृष्ठ होता है। इसमें लिखा है किसी बंद पृष्ठ। क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ। मान लिया हमने क्या माना, किसी बंद पृष्ठ, कोई पृष्ठ माना हमने इस तरीके से, कोई बंद पृष्ठ मान लिया। तो इसमें लिखा है से गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाएं। से गुजरने वाली कोई रेखाएं मान ली हमने इस तरीके से, ये कोई पृष्ठ है ये वाला, इससे गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाएं तो ये मान ली। इसमें क्या लिखा है? कुल वैद्युत फ्लक्स। कुछ वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से, ई लिख लिया इस तरीके से, कुल वैद्युत फ्लक्स। इससे क्या दर्शाते हैं हम? वैद्युत फ्लक्स दर्शाते हैं इस तरीके से। अब क्या लिखेंगे? उस पृष्ठ से परिबद्ध। परिबद्ध के लिए क्या लगाएंगे हम? बराबर का निशान लगाएंगे। परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसमें क्या लिखा? आवेश। आवेश किस तरीके से? यहाँ पे आवेश ये हो गया, क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आवेश में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा से, इस तरीके से। एक बार हम और बता देते हैं इसी तरीके से। इसमें लिखा किसी बंद पृष्ठ से। किसी बंद पृष्ठ क्या हो गया? ये वाला एक बंद पृष्ठ हो गया ये वाला। आप क्या लिखेंगे आगे? से गुजरने वाली। से गुजरने वाली क्या होगा यहाँ पे? ये हो गया। ये क्या? रेखाएं गुजर रही हैं इस तरीके से। बंद पृष्ठ से क्या गुजर रहा है? रेखाएं गुजर रही हैं। तो ये लिखा कुल वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया उस पृष्ठ से परिबद्ध। परिबद्ध के लिए क्या लगा दिया हमने? बराबर लगा दिया कुल आवेश क्यू। क्यू ये हो गया, क्यू क्या होता है? आवेश होता है। आवेश को हम क्या दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो हमने गुणा में क्या लगा दिया? 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा। तो ये क्या होता है? गोस का नियम होता है फाई ई। इसे क्या दर्शाते हैं हम? फाई ई दर्शाते हैं इसे। जो ये होता है वैद्युत फ्लक्स, इसे क्या दर्शाते हैं हम? फाई ई दर्शाते हैं। ये पूरा क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इसी तरीके से हो गया यहाँ पे U/एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया इस तरीके से। ये गोस का नियम हो गया। आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आज हम बताएंगे। इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। गोस का नियम हो गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये वाला। प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षा में आता है। फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट गुणा। अगले पेज पर हम आ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हमने क्या बताया, किस तरीके से दर्शाते हैं हम? फाई ई से दर्शाते हैं। तो इसमें लिखा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है यहाँ पे? इस तरीके से होगा। मान लिया हमने इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र बना लिया। इस तरीके से ये क्या जा रहे हैं? रेखाएं जा रही हैं वैद्युत क्षेत्र की, इस तरीके से। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया यहाँ पे? इस तरीके से हो गया। तो इसमें लिखा है स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा। पृष्ठ क्या हो गया? हमने मान लिया इस तरीके से, ये एक पृष्ठ हो गया। वैद्युत क्षेत्र का एक पृष्ठ हो गया, हमने यहाँ पे अलग से मान लिया। तो इस तरीके से आ गया है वैद्युत क्षेत्र से रेखाओं की कुल संख्याओं की माप। तो ये क्या जा रही है यहाँ पे? वैद्युत रेखाएं जा रही हैं, ये वाली यहाँ से गुजर रही है वैद्युत रेखाएं। तो ये ऊपर को यहाँ से पार होता हुई निकल रही है इस तरीके से। तो इसमें क्या लिखा है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र क्या हो गई यहाँ पे? ये वाली हो गई। इस पृष्ठ से, ये क्या है? एक पृष्ठ है ये वाला। इस पृष्ठ से क्या हो रही है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। वैद्युत क्षेत्राओं की कुल संख्याओं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याएं क्या हो गई? ये हो गई। ये वाली रेखाएं हो गई, इनकी संख्या की माप। ये वाली क्या हो गया? एक पृष्ठ हो गया ये वाला, और इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये इस तरीके से ये वाली गुजर रही हैं। संख्याओं की माप को उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब क्या बताते हैं? इसका फॉर्मूला बताते हैं यहाँ पे, सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है यहाँ पे? फाई ई बराबर क्या होता है यहाँ पे? फाई ई बराबर होता है ई डी ए। ई डी ए कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या बताते हैं हम इसमें? अब बताएंगे यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है ये वाला, मात्रक होता है यहाँ पे न्यूटन मीटर
स्क्वायर बटे कूलम, ये इसका मूत्रक होता है। ये वाला इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इसका मात्रक भी हमने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पे। वैद्युत फ्लक्स भी हमने बता दिया किस तरीके से होता है, वो गॉस का नियम बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए।